जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन कर लिया है। कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर में ही आपके वॉलेट का बैलेंस शो होगा। देन उसके नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंड, रिसीव, बाई एंड अर्न का। सेंड के थ्रू आप अपने क्रिप्टो को ट्रस्ट वॉलेट से किसी अदर प्लेटफॉर्म पर सेंड कर सकते हैं। रिसीव के थ्रू आप किसी क्रिप्टो को अदर प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बाई के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं। एंड अर्न के थ्रू अपने होल्ड किए हुए क्रिप्टो को स्टेक करके उस पर एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। नीचे में आप उन क्रिप्टो की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें आप वॉच करना चाहते हैं। उसके लिए आपको नीचे ऐड टोकन पर या फिर ऊपर में राइट कॉर्नर में इस सिंबल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत से कॉइन की लिस्ट आ जाएगी। इसके सामने के बटन को ऑन करके आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका क्रिप्टो इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो ऊपर में सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वॉच लिस्ट में बहुत सारे क्रिप्टो ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसीव फीचर की। बिकॉज अभी हमारे ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम रिसीव के ऑप्शन को समझेंगे। इस प्रोसेस में हम कुछ क्रिप्टो रिसीव करेंगे अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड अदर प्लेटफॉर्म में हमारे पास बैनेंस का अकाउंट है, तो हम अपने बैनेंस के वॉलेट से क्रिप्टो को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले बैनेंस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। आफ्टर लॉगिन आपको वॉलेट पर क्लिक कर लेना है, देन स्पॉट वॉलेट पर क्लिक कर लेना है एंड देन उस कॉइन को सर्च कर लेना है जिसे आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर USDT पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही नीचे में आपको विड्रॉल एंड डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बैलेंस से इस कॉइन को सेंड करना है एंड ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना है, मतलब हमें उस कॉइन को बाइनेंस से विड्रॉल करना होगा। तो हमें विड्रॉल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें हमें सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक कर लेना है। देन इस पेज पर आपको एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अब क्योंकि हमें बैलेंस से ट्रस्ट वॉलेट पर क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डालना है। तो उसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट पर आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट में हमारे वॉलेट में यहाँ कोई भी कॉइन अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि हम क्रिप्टो को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ हमें रिसीव पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ सर्च बार में उस कॉइन को सर्च कर लेना है जिसे हम बैलेंस से सेंड करके ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं USDT सर्च करते ही आपके सामने बहुत से USDT का ऑप्शन आ जाएगा जिनके साथ उसके नेटवर्क की डिटेल्स भी होगी। मैं यहाँ पर पॉलीगॉन नेटवर्क को प्रीफर करता हूँ बिकॉज इस नेटवर्क में आपको ट्रांसफर प्रोसेस की नेटवर्क फीस सबसे कम लगती है। तो हमें पॉलीगॉन नेटवर्क वाले USDT पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको इस कॉइन का वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा जिसे हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड देन अगेन बैलेंस के एप्लीकेशन पर आकर कॉपी किए हुए एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन नेटवर्क में पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। बिकॉज हमने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस जो कॉपी किया था वो भी पॉलीगॉन नेटवर्क पर ही था, तो हमें बैलेंस एंड ट्रस्ट वॉलेट दोनों पर सेम नेटवर्क ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बहुत से नेटवर्क देखने मिलेंगे जिसमें पॉपुलर नेटवर्क की बात करें तो उसमें BNB स्मार्ट चेन, BNB बैकएंड चेन, इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना एंड ट्रॉन आते हैं। एंड यहाँ आपको इस नेटवर्क का यूज करने पर कितनी फीस देनी होती है उसकी डिटेल्स भी यहीं से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन नेटवर्क ही आपको क्यों सजेस्ट किया उसका रीजन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बिकॉज सभी नेटवर्क में सबसे कम फीस आपको इसी नेटवर्क में लगेगी। यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ जितने भी कॉइन आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी डालकर नीचे विड्रॉल पर क्लिक कर देना है एंड ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। कुछ ही समय में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। अब ये कॉइन बैलेंस से तो विड्रॉल हो गया, बट आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हुआ या नहीं उसे चेक करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाकर उसे एक बार रिफ्रेश कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी USDT आ गई है एंड हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किसी भी कॉइन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे रिसीव करना है अदर प्लेटफॉर्म से। एंड अब हम जानेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से आप किसी भी कॉइन को अदर प्लेटफॉर्म पर कैसे सेंड कर सकते हैं। तो अदर प्लेटफॉर्म में हम अगेन बैलेंस एप्लीकेशन का ही यूज करेंगे। आप चाहे तो बायबिट, कूकॉइन, वजीरेक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो उन्हें यूज कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस सेम ही रहेगा। क्योंकि हम यहाँ बैलेंस का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हम बैलेंस के एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। देन वॉलेट के सेक्शन में आकर स्पॉट वॉलेट में उस करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें ट्रस्ट वॉलेट से बैलेंस में सेंड करना है। देन नीचे में आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। देन नेटवर्क में हमें पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है ताकि हमें कम से कम फीस लगे। देन इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके
ट्रस्ट वॉलेट पर आ जाना है एंड सेंड पर क्लिक करके उस कॉइन पर क्लिक कर लेना है जिसे हम सेंड करना चाहते हैं। देन आपको बैलेंस का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था। देन क्वांटिटी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको नेटवर्क फीस एंड रिलेटेड डिटेल्स दिख जाएगी। इसे चेक करके आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सेंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे कि जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वो कॉइन आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना जरूरी है। ये पूरी डिटेल्स आप स्टेटस में देख सकते हैं। कुछ देर वेट कर लेना है एंड देन आपका ये सेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट शो होने लगेगा, जिसे चेक करने के लिए आपको अपने बैलेंस के एप्लीकेशन पर आ जाना है एंड देख लेना है कि आपकी ट्रांसफर की हुई कॉइन बैलेंस में क्रेडिट हुई है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कॉइन यहाँ पर क्रेडिट हो चुकी है एंड आपका ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने जाना कि ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो को सेंड एंड रिसीव कैसे किया जाता है एंड अब बारी है कि आप डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट पर किसी भी क्रिप्टो को कैसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाय पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जिस भी कॉइन को परचेस करना चाहते हैं उसे सर्च करके उस पर क्लिक कर लेना है। देन आपको कितने अमाउंट की क्रिप्टो चाहिए उसे यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप अमाउंट एंटर करते हैं आपको नीचे में उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइडर का नेम शो होने लगेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ और भी प्रोवाइडर की लिस्ट आ जाएगी। आप जिससे चाहें ये क्रिप्टो बाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर में जो प्रोवाइडर शो हो रहा है वो आपको बेस्ट रेट कमिट कर रहा है, तो उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, जहां पर आपको गूगल पे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसे सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। कुछ टाइम में आपको आपकी कॉइन ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाएगी। एंड सेल करने के लिए यहाँ आपको कोई शॉर्टकट बटन नहीं दिया गया है। उसके लिए आपको पहले अपनी क्रिप्टो पर क्लिक कर लेना है, देन मोर पर क्लिक करके सेल पर क्लिक कर लेना है। सेम प्रोसेस के थ्रू अपनी क्रिप्टो को सेल भी कर पाएंगे, बट मैं आपको ये ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका फंड फंस जाएगा और आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को इग्नोर करना ही आपके लिए सही रहेगा। बाय के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अर्न का। इस पर क्लिक करके आपको उन कॉइन की लिस्ट दिख जाएगी जिसे स्टेक करके आपको सबसे ज्यादा एपीआर अर्न कर सकते हैं, अगर ये कॉइन आपके वॉलेट में अवेलेबल हो तो। ट्रस्ट वॉलेट का जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्वैप। इस फीचर के थ्रू आप अपने वॉलेट में अवेलेबल किसी भी कॉइन को किसी अदर कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको यूएसडीटी को बिटकॉइन में स्वैप करना है तो यहाँ आपको यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे में आपको यहाँ बिटकॉइन सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी डालकर अप्रूव कर देना है। आपकी कॉइन दूसरे कॉइन में स्वैप हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्कवर। यहाँ पर आपको न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज मिलेगी जिसे आप यहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउजर। यहाँ पर भी आपको बहुत से ऐसे टूल्स मिलेंगे जो हमें डिस्कवर में मिल रहे थे, जिसके थ्रू आप यहीं से बहुत से प्लेटफॉर्म को अपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। लाइक हमें ओपन सी पर कोई एनएफटी परचेस करनी है तो आप उसे यहाँ से सर्च कर लें, देन इसे ओपन करके यहाँ से इसे अपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करके डायरेक्टली ओपन सी पर कोई भी एनएफटी बाई सेल कर सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू। इस ऐप का लास्ट ऑप्शन है सेटिंग का। यहाँ पर आपको अपने वॉलेट की डिटेल्स, देन प्राइस अलर्ट, स्कैन क्यूआर कोड, वॉलेट कनेक्ट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आई होप कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट के सभी फीचर को वन बाय वन कवर किया, बट फिर भी कहीं पर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।